हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल और ऑपरेटिंग स्टडी चैनल। इस चैनल में टैली प्राइम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड होते हैं। अगर ये सारे वीडियोस आप देखना चाहते हो तो वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे वीडियोस को आसानी से देख सकते हो। ओके, इसी तरह आज भी एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करें और उसी की टैक्स लायबिलिटीज की पेमेंट एंट्रीज कैसे करते हैं टैली प्राइम में। यानी जब जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं उसी के साथ भी टैक्स की पेमेंट करते हैं। इस रिटर्न फाइल करने के साथ एक और भी इम्पोर्टेंट काम करना पड़ता है, आईटीसी एडजस्टमेंट एंट्री। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, आईटीसी एडजस्टमेंट एंट्री क्यों करें? थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ओके, यहाँ पे इसका बेसिक रूल्स है, आउटपुट माइनस इनपुट इक्वल टैक्सेबल। यानी जब सेल्स करने के बाद जो टैक्स कलेक्ट करते हैं और जब परचेस करने के समय जो टैक्स पे करते हैं उस अमाउंट को माइनस करके जो अमाउंट बचता है उस अमाउंट को गवर्नमेंट में पेमेंट करना होगा। यहाँ पे सपोज मान लेते हैं आउटपुट टैक्स 1200 एंड इनपुट टैक्स 1000। देन इन दोनों को माइनस करते हैं, यहाँ पर इक्वल आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, देन एंटर। देन यहाँ पर देख सकते हो 200, इस 200 टैक्स लायबिलिटीज है, इस अमाउंट को गवर्नमेंट में जमा करना पड़ता है जीएसटीआर 3B पे। ओके, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ओके, ये तो था सिंपल जीएसटी एडजस्टमेंट रूल्स। मेनली जीएसटी 3 टाइप्स के होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब इस एडजस्टमेंट एंट्री गवर्नमेंट रूल्स की अकॉर्डिंग करके दिखाएंगे। सो इस पे एक गवर्नमेंट की रूल्स दिया हुआ है। टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री की ऊपर गवर्नमेंट एक सर्कुलर दिया हुआ है, उस सर्कुलर को देखेंगे। ओके, सो उस पीडीएफ फाइल को ओपन करते हैं। यहाँ पे सर्कुलर नंबर देख सकते हो 98/17/2019 और इस सर्कुलर स्टार्ट हुआ है 23 अप्रैल 2019 पे। इस सब्जेक्ट को देखते हैं। इस सब्जेक्ट पे बोला गया है क्लैरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। आईटीसी को कैसे यूटिलाइज करना है इसके बारे में जानकारी दिया है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन 49, 49A और 49B पहले था, अब न्यू सेक्शन आया है 88A, उसी की ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। अब देन देख सकते हो न्यू रूल इंसर्ट किया है 88A में। यहाँ पर अंडर में देख सकते हो एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर को देखकर आप आसानी से समझ सकते हो जो 3 टाइप्स की जीएसटी है किसके साथ एडजस्ट होंगे। ओके, देन यहाँ पर सबसे पहले आईटीसी, आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी पे यूटिलाइज होंगे। देन बचता है तो आउटपुट लायबिलिटीज सीजीएसटी के साथ एडजस्ट होंगे या आउटपुट लायबिलिटीज एसजीएसटी के साथ और यूटीजीएसटी के साथ। ओके, यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट में दिया हुआ है आईजीएसटी के साथ, देन सेकेंड में दिया हुआ है सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ। देन यहाँ पर सेकेंड में बोला गया है इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रोविजन। देन यहाँ पर थर्ड में बोला गया है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ इंटरस्टेट टैक्स टू बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड मैंडेटरी। यानी आपका आईटीसी आईजीएसटी पूरी तरह से खत्म करना होगा। ओके, देन आते हैं सीजीएसटी पे। इस सीजीएसटी पे बोला गया है सबसे पहले आप आईटीसी सीजीएसटी के साथ आउटपुट लायबिलिटी सीजीएसटी के साथ एडजस्टमेंट करेंगे। देन उसके बाद बचते हैं तो आप आउटपुट लायबिलिटीज आईजीएसटी के साथ एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, देन यहाँ पर 4th एंड 5th में दिया हुआ है। ओके, देन यहाँ पर देख सकते हो नॉट परमिटेड, यानी सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ यूटिलाइज नहीं होंगे। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं एसजीएसटी पे। यहाँ पे बोला गया है सबसे पहले आईटीसी एसजीएसटी आउटपुट लायबिलिटीज एसजीएसटी के साथ यूटिलाइज होंगे। देन उसके बाद बचते हैं तो आउटपुट लायबिलिटीज आईजीएसटी के साथ यूटिलाइज होंगे। ओके, देन यहाँ पर नॉट परमिटेड यानी एसजीएसटी सीजीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं होंगे। इस रूल्स आपको क्लियर हो गया है किसके साथ किसका एडजस्टमेंट करते हैं। देन स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। देन यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे टैली प्राइम में। और भी 2 डिफरेंस एग्जाम्पल लिया हूँ, सो एक एक करके टैली प्राइम में प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो लेट्स गो ऑन टैली प्राइम। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप करके समझेंगे जीएसटी की एडजस्टमेंट एंट्री। और जिन्होंने आउटपुट और इनपुट करके लेजर्स क्रिएट किया है जीएसटी के, उस जीएसटी की अमाउंट सेटअप करेंगे, देन पेमेंट की एंट्रीज करेंगे। ओके, यहाँ पर पहले से ही टैली में
सेल्स और परचेस एंट्री करके रखा हूँ। 3 मंथ में 3 डिफरेंस एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखाएंगे। ओके, चलते हैं। सबसे पहले सिनेरियो को देखते हैं, वो एक्सेल शीट में रखा है। ओके, देन एक्सेल शीट, देन यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट सिनेरियो परचेस और सेल्स। ओके, देन यहाँ पर परचेस CGST SGST, देन यहाँ पर परचेस IGST। ओके, देन यहाँ पर देख सकते हो सेल्स CGST SGST, देन यहाँ पर सेल्स IGST। ओके, और यहाँ पर देख सकते हो इस सिनेरियो को यहाँ पर कैलकुलेशन करके रखा हूँ। अब यहाँ पर इसको देखकर भी समझ सकते हो कैसे एडजस्टमेंट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है आउटपुट टैक्स, देन सेकेंड में इनपुट टैक्स, देन यहाँ पर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स लेस करके 36,000 हो रहा है। ओके, यहाँ पर CGST के साथ सेम और SGST के साथ सेम, यहाँ पर टोटल टैक्स पेबल हो रहा है इस अमाउंट। और यहाँ पर इस फर्स्ट सिनेरियो को सिंपल रखा है क्योंकि आपको समझने में आसानी होंगे इसीलिए। और यहाँ पर देख सकते हो IGST का 36,000 और CGST का 9,000 और SGST का 9,000, टोटल टैक्स पेबल हो रहा है 44,000। अब टैली में जाते हैं, देन टैली ओपन, देन सबसे पहले बैलेंस शीट में जाते हैं, देन बैलेंस शीट, देन सबसे पहले डेट सिलेक्ट करेंगे अप्रैल मंथ की, क्योंकि 3 मंथ किया है अप्रैल मई जून। सबसे पहले अप्रैल मंथ सिलेक्ट करते हैं इसके लिए, और प्लस F2, देन 1 अप्रैल 2020, देन 30 अप्रैल 2020, देन एंटर, देन और प्लस F1। यहाँ पर देख सकते हो टैक्स लाइबिलिटीज जो अभी एक्सेल में दिखाया था इस अमाउंट को। ओके, देन इसके अंदर चलते हैं, देन एंटर, देन यहाँ पर देख सकते हो इनपुट डेबिट साइड में दिया हुआ है क्योंकि ये मेरा ITC है। ओके, और यहाँ पर देख सकते हो आउटपुट क्रेडिट साइड में दिया हुआ है क्योंकि क्रेडिट साइड यानी टैक्स लाइबिलिटीज, इसको पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ओके, गवर्नमेंट बोला है अब जो परचेस करने के बाद टैक्स दिए थे उसको लेस करके मुझे टैक्स जमा करे, इसलिए यहाँ पर जब एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे यहाँ पर सारे के सारे क्रेडिट साइड में बैलेंस शो होंगे। ओके, तब भी समझ लेना आपका लाइबिलिटीज है, पेमेंट करना पड़ेगा। देन चलते हैं GSTR 3B पे, और ये 2 अमाउंट वहाँ पर शो करना चाहिए। इस डेबिट का एलिजिबल ITC में शो करेंगे और इसका आउटपुट में शो करेंगे। ओके, देन इसके लिए गो टू में जाते हैं, गो टू, देन GSTR 3B सर्च करेंगे, देन एंटर, देन सबसे पहले डेट सिलेक्ट करेंगे और प्लस F2 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल, देन यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई करने के बाद टैक्स कलेक्ट किया है और यहाँ पर एलिजिबल ITC यानी ये टैक्स दिया हुआ है। ओके, देन इसको एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो स्टेट एडजस्टमेंट, यहाँ पर क्लिक करना होगा, देन क्लिक, देन यहाँ पर नेचर ऑफ एडजस्टमेंट डिक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज, देन एंटर, देन यहाँ पर एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट, देन एंटर, देन यहाँ पर सबसे पहले डेट सिलेक्ट करेंगे, देन अप्रैल मंथ की लेते हैं, इसके लिए F2 30 अप्रैल 2020, देन एंटर, देन यहाँ पर DR लेंगे आउटपुट IGST, एंटर, देन एंटर। यहाँ पर देख सकते हो इस अमाउंट को नहीं फॉलो करना है क्योंकि मेरा 3 मंथ की एंट्रीज है, इसीलिए टोटल यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, एक्सेल की रिकॉर्ड देखकर इसको एंट्री करेंगे। ओके, देन एक्सेल पे जाते हैं, देन यहाँ पर ITC IGST अमाउंट को कॉपी करते हैं, देन कॉपी, देन टैली पे जाते हैं, देन इसको पेस्ट, देन बैक, देन एंटर, देन फिर से यहाँ पर DR करेंगे, देन एंटर, आउटपुट CGST, देन एंटर, देन इसको स्किप करेंगे, देन फिर से एक्सेल शीट में जाएंगे, देन इसको कॉपी करेंगे, देन पेस्ट, बैक, देन एंटर, देन फिर से DR, देन आउटपुट SGST, देन एंटर, देन एंटर, देन यहाँ पर CR यानी क्रेडिट, देन एंटर, यहाँ पर इनपुट IGST होंगे, देन एंटर, देन यहाँ पर 1,44,000, देन एंटर, देन यहाँ पर CR, देन एंटर, देन यहाँ पर इनपुट CGST, देन एंटर 45,000, then enter, then same CR, then enter, input SGST, then enter, then यहाँ पर 45,000। ओके, then enter। यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से आउटपुट और इनपुट एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। ओके, यहाँ पर आप सिंगल वाइज कर सकते हो और या मल्टीपल के साथ कर सकते हो। ओके, जब सिंगल करेंगे तो एक लेंगे DR आउटपुट और एक लेंगे CR इनपुट, इस तरह से एक एक करके आप एंट्री कर सकते हो या मल्टीपल प्रोसेस से आप एंट्री कर सकते हो। ओके, देन इसको सेव करते हैं, देन एंटर, एक्सेप्ट, यस। अब बैलेंस शीट में जाते हैं, यहाँ पर GSTR 3B पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ओके, देन यहाँ पर जाते हैं गो टू, देन बैलेंस शीट, देन डेट सिलेक्ट करते हैं और प्लस F2 अप्रैल मंथ की,
देन उसके बाद Alt प्लस F1, यहाँ पर देख सकते हो अमाउंट अभी तक सेमी हुआ है 54,000। ओके, देन उसके अंदर जाते हैं, देन एंटर। यहाँ पर देख सकते हो क्रेडिट साइड में सारे के सारे आउटपुट लेजर शो कर रहा है और इस 44,000 टैक्स लाइबिलिटीज है। ओके, इसको पेमेंट करना होगा। इसके लिए पेमेंट वाउचर में जाना होगा, देन बैक, देन यहाँ पर वाउचर में जाएंगे, वाउचर्स, देन पेमेंट F5। उसके बाद यहाँ पर ऑटो फिल में जाएंगे, देन ऑटो फिल, देन यहाँ पर स्टेट पेमेंट, देन सिलेक्ट, देन यहाँ पर GST, देन एंटर, देन यहाँ पर पेमेंट टाइप रेगुलर, देन एंटर, देन यहाँ पर पीरियड अप्रैल मंथ की सिलेक्ट करेंगे। ओके, देन एंटर, देन यहाँ पर DR होंगे आउटपुट IGST, देन एंटर, देन फिर से एक्सेल शीट में जाएंगे, देन यहाँ पर इस सरप्लस अमाउंट को डालेंगे। ओके, देन इसको कॉपी करते हैं IGST का, देन कॉपी, देन टैली पे जाते हैं, देन बैक, देन एंटर, देन फिर से DR करेंगे, DR, देन एंटर, आउटपुट CGST, देन एंटर, फिर से एक्सेल शीट में जाएंगे, देन इसको कॉपी, देन टैली पे जाते हैं, बैक, देन एंटर, देन फिर से DR, देन एंटर, आउटपुट SGST, देन एंटर 9,000, देन एंटर, देन CR कैश या आप बैंक की लेजर भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, देन एंटर, देन एंटर, इसको सेव करते हैं, कंट्रोल A। अब बैलेंस शीट में जाते हैं, इस अमाउंट नील हुआ कि नहीं है। ओके, देन गो टू, देन बैलेंस शीट, देन डेट सिलेक्ट, Alt प्लस F2 अप्रैल मंथ, देन Alt प्लस F1, देन यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देन एंटर। यहाँ पर देख सकते हो नील हो गया है। ओके, क्योंकि इस अमाउंट पेमेंट कर दिया है इसीलिए नील हो गया है। ओके, अब दूसरी एग्जांपल पे जाते हैं। यहाँ पर शीट 2 में दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो सेकंड एग्जांपल जो कि गवर्नमेंट की सर्कुलर में इस एग्जांपल दिया था। फिर एक बार देखा देता हूँ PDF फाइल ओपन करके। यहाँ पर देख सकते हो इस एग्जाम्पल को देखेंगे टैली प्राइम में, देन फिर से एक्सेल पे जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो इनपुट IGST ज्यादा है और आउटपुट IGST कम है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव 300 शो कर रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो CGST ITC यानी इनपुट टैक्स कम है और आउटपुट CGST ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर 100 टैक्स लायबिलिटी शो कर रहा है। ओके, यहाँ पर SGST का सेम, देन यहाँ पर जो 300 है वो यहाँ पर CGST और SGST के साथ एडजस्ट होंगे। आप इसको CGST को 200 दे सकते हो या SGST को 100 दे सकते हो। ओके, आपके हिसाब से आप कर सकते हो। ओके, मैं इसको हाफ कर दूंगा, 150 CGST को एडजस्ट करूंगा और 150 SGST को एडजस्ट करूंगा। यहाँ पर बैलेंस देख सकते हो -500 और यहाँ पर SGST का -500, टोटल -100 ITC रहेगा। नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ओके, चलते हैं टैली प्राइम में, इस 100 ITC को चेक करते हैं। देन टैली ओपन, सबसे पहले बैलेंस शीट में जाएंगे, देन यहाँ पर बैलेंस शीट, देन डेट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि 3 मंथ लिया है, इस एंट्री को मई मंथ में किया हो। देन इसके लिए Alt प्लस F2 मई मंथ सिलेक्ट करेंगे, देन Alt प्लस F1, देन यहाँ पर देख सकते हो -100 जो अभी एक्सेल शीट में दिखाया था, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देन एंटर। यहाँ पर देख सकते हो इनपुट टैक्स डेबिट साइड में और आउटपुट टैक्स क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड यानी लायबिलिटीज है। ओके, इसको एडजस्टमेंट करेंगे और यहाँ पर नीचे देख सकते हो टोटल अमाउंट डेबिट साइड का और टोटल अमाउंट क्रेडिट साइड का। अब GSTR 3B में जाकर देखेंगे इस अमाउंट है कि नहीं है। देन चलते हैं GSTR 3B, देन यहाँ पर गो टू GSTR 3B, देन एंटर। देन यहाँ पर सबसे पहले डेट सिलेक्ट करेंगे, Alt प्लस F2 मई मंथ सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर। देन यहाँ पर देख सकते हो आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल्स करने के बाद जो क्रेडिट साइड में दिखाया था बैलेंस शीट में, और यहाँ पर देख सकते हो 1700 जो डेबिट साइड में दिखाया था। ओके, ITC, देन इसको एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो सेट एडजस्टमेंट एंट्री शॉर्टकट की Alt प्लस J, देन यहाँ पर नेचर ऑफ एडजस्टमेंट डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटीज, देन एंटर। देन यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स एडजस्टमेंट एग्नेस्ट क्रेडिट, देन एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हो जर्नल एंट्रीज, आप वाउचर में जाकर जर्नल एंट्री भी कर सकते हो। देन सबसे पहले डेट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इस एडजस्टमेंट एंट्री मई मंथ की ITC है। डेट लेते हैं F2 31 मई 2020, एंटर। देन यहाँ पर डेबिट आउटपुट IGST लेंगे, आउटपुट IGST, देन एंटर। इसको स्किप करते हैं,
देन यहाँ पर लेंगे 1000। जब सेल्स टैक्स ज्यादा होंगे तो आप पूरी आईटीसी अमाउंट को यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर नहीं डाला क्योंकि 300 मेरा ज्यादा है सेल्स टैक्स से। देन यहाँ पर लेंगे 1000, देन एंटर। देन यहाँ पर लेते हैं डियर आउटपुट सीजीएसटी, डियर, देन एंटर आउटपुट सीजीएसटी, देन एंटर, देन एंटर, एंटर। इसको लेते हैं 200 क्योंकि इस 200 आईटीसी था, इसको पहले ही गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया था। देन एंटर, देन यहाँ पर डियर, देन एंटर आउटपुट एसजीएसटी, एंटर, देन एंटर। यहाँ पर सेम 200, देन एंटर। देन यहाँ पर क्रेडिट होंगे, देन क्रेडिट, देन एंटर। सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी लेंगे, देन एंटर। यहाँ पर लेंगे 1000, देन एंटर। देन यहाँ पर सीआर, देन एंटर इनपुट सीजीएसटी, देन एंटर। देन यहाँ पर 200 लेंगे, देन एंटर। देन यहाँ पर क्रेडिट, देन एंटर। देन यहाँ पर इनपुट एसजीएसटी, देन एंटर। देन यहाँ पर 200। ओके, यहाँ पर इस अमाउंट दिया हो क्योंकि इस अमाउंट को पहले से ही गवर्नमेंट को टैक्स दे दिए थे जब परचेस किए थे। और यहाँ पर देख सकते हो इसका 1300 और इसका अभी तक 300 बचा हुआ है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में एडजस्ट करेंगे। देन इसको सेव करते हैं, देन एंटर, एंटर, एक्सेप्ट, यस। अब बैलेंस शीट में जाकर चेक करते हैं। इसके लिए गो टू, देन बैलेंस शीट, देन डेट सिलेक्ट करेंगे मई मंथ की। इसके लिए Alt + F2, देन Alt + F1। देन यहाँ पर देख सकते हो अभी तक -100 शो कर रहा है। ओके, देन इसके अंदर जाएंगे, देन एंटर। देन यहाँ पर देख सकते हो इनपुट आईजीएसटी 300 डेबिट साइड में पड़ा हुआ है और यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पर क्रेडिट साइड में, यानी इस 200 लाइबिलिटीज है। चलते हैं इसको भी एडजस्टमेंट करते हैं। देन बैक, देन जर्नल वाउचर ओपन करेंगे। देन यहाँ पर भी रहकर कर सकते हो। यहाँ पर डेट एडजस्टमेंट, देन क्लिक। देन यहाँ पर डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, देन एंटर। देन यहाँ पर एडजस्टमेंट, देन एंटर। देन यहाँ पर डेट सिलेक्ट करेंगे F2 31 में, देन एंटर। देन यहाँ पर डीआर लेंगे आउटपुट सीजीएसटी, देन एंटर। देन यहाँ पर अमाउंट लेंगे 150, देन एंटर। देन यहाँ पर फिर से डियर लेंगे, डियर यानी डेबिट, देन एंटर। देन यहाँ पर आउटपुट एसजीएसटी, देन एंटर। देन यहाँ पर सेम लेंगे 150, देन एंटर। देन यहाँ पर सीआर यानी क्रेडिट, देन एंटर। यहाँ पर लेंगे इनपुट आईजीएसटी, ओके, जो 300 बचा हुआ था, देन एंटर। देन यहाँ पर 300। यहाँ पर आप इसको 200 कर सकते हो या और इसको 100 कर सकते हो, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पर हाफ कर दिया हूँ। देन इसको सेव करते हैं, एंटर, एक्सेप्ट, यस। अब बैलेंस शीट में जाएंगे, देन गो टू, देन बैलेंस शीट, देन डेट सिलेक्ट करते हैं Alt + F2 मई मंथ की, देन एंटर। देन Alt + F1। यहाँ पर देख सकते हो अभी तक -100 शो कर रहा है। उसके अंदर चलते हैं, देन एंटर। यहाँ पर देख सकते हो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट साइड में शो कर रहा है क्योंकि इस अमाउंट आईटीसी पड़ा हुआ है। जब अगली मंथ में सेल्स होंगे यहाँ पर इस अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पर इसको माइनस करके क्रेडिट साइड में हो जाएंगे। ओके, अब थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। देन एक्सेल पे जाते हैं, देन यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल थोड़ा और भी डिफरेंस लिया हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी होंगे। यहाँ पर देख सकते हो परचेस सिर्फ आईजीएसटी यानी इंटरस्टेट परचेस किए थे और यहाँ पर सेल सीजीएसटी एसजीएसटी यानी इंट्रास्टेट सेल किए थे, यानी यहाँ पर अपने राज्य में सेल किए थे और यहाँ पर परचेस दूसरे राज्य से परचेस किए थे। यहाँ पर इस सिनेरियो को देखते हैं। यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी 4000 और 4000 यानी टोटल अमाउंट 8000 और यहाँ पर इनपुट आईजीएसटी 5000। इसको माइनस करके टोटल टैक्स लायबिलिटीज हो रहा है 3000 और यहाँ पर इनपुट टैक्स पहले ही परचेस के टाइम टैक्स दे दिए थे, इसीलिए इसको एडजस्ट करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। देन यहाँ पर देख सकते हो इस 5000 की हाफ लिया हो, सीजीएसटी की 2500 और एसजीएसटी की 2500। आप इसको पूरा का पूरा सीजीएसटी पे एडजस्ट कर सकते हो। ओके, मैं इसको इक्वल रखा हूँ और इसका टोटल एडजस्ट करके 1500 सीजीएसटी और 1500 एसजीएसटी की टैक्स लायबिलिटीज हो रहा है। चलते हैं इस सिनेरियो को टैली में एडजस्टमेंट एंट्री करके देखते हैं। टैली में जाते हैं, टैली इस दो डेबिट अमाउंट को एडजस्ट करते हैं क्योंकि जो थर्ड एग्जांपल करके दिखाऊंगा यहाँ पर उस बैलेंस प्रॉपर्ली शो करे। ओके, इसको ओपनिंग बैलेंस कर देते हैं
आउटपुट जीएसटी का और एसजीएसटी। देन यहाँ पर कंट्रोल एंटर करेंगे, देन कंट्रोल एंटर, देन यहाँ पर नीचे 50 रुपीज इसको क्रेडिट कर देंगे, देन एंटर क्रेडिट, देन एंटर। देख सकते हो यहाँ पर सीजीएसटी लेजर हट गया है। ओके, एसजीएसटी करते हैं, सेम कंट्रोल एंटर, ओपनिंग 50, देन सीआर, देन एंटर, एक्सेप्ट यस। यहाँ पर देख सकते हो नील हो गया है। देन बैक बैलेंस शीट चेक करते हैं, देन बैलेंस शीट, देन डेट सिलेक्ट करते हैं जून मंथ की और प्लस F2, then enter, then alt plus F1, then duties and taxes, then यहाँ पर देख सकते हो 3000 दिखा रहा है। then इसकी अंदर जाते हैं, then enter, then यहाँ पर देख सकते हो अभी जो एक्सेल में दिखाया था यहाँ पर भी सेम। यहाँ पर देख सकते हो इनपुट IGST डेबिट साइड में 5000 और CGST SGST क्रेडिट साइड में जो हमारा आउटपुट टैक्स है, और यहाँ पर देख सकते हो 5000 डेबिट और क्रेडिट 800, इसको माइनस करके टैक्स लायबिलिटीज हो रहा है 3000। ओके, चलते हैं GSTR 3B पे, इस अमाउंट शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलते हैं GSTR 3B पे, देखते हैं, देन गो टू GSTR 3B, देन एंटर, देन मंथ सिलेक्ट करते हैं और प्लस F2 जून मंथ लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल्स टैक्स अमाउंट और यहाँ पर ITC परचेस टैक्स अमाउंट। देन स्टेट एडजस्टमेंट पे जाएंगे और इसका स्टेट यानी स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट। ओके, देन ऑल्ट प्लस J, देन यहाँ पर डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, देन एंटर, देन यहाँ पर एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट, देन एंटर, देन यहाँ पर डेट सिलेक्ट करते हैं F2, लास्ट जून लेते हैं 30 जून लेते हैं, देन एंटर, देन यहाँ पर डेबिट लेंगे आउटपुट CGST, देन एंटर। यहाँ पर देख सकते हो 4000 CR जो बैलेंस शीट में दिखाया था CR साइड में, देन अमाउंट देते हैं 2500, देन एंटर, देन यहाँ पर DR, देन एंटर, आउटपुट SGST, देन एंटर, देन एंटर एंटर, देन यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी 4000, देन यहाँ पर सेम 2500, देन एंटर, देन यहाँ पर CR, देन एंटर, देन यहाँ पर होंगे इनपुट IGST। ओके, देन एंटर, 5000 ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है यहाँ पर, इसीलिए 0 क्रेडिट दिखा रहा है। ओके, और यहाँ पर देख सकते हो 1500 क्रेडिट CGST, यहाँ पर SGST 1500। ओके, देन इसको सेव करते हैं, देन एंटर एंटर, एक्सेप्ट यस। अब बैलेंस शीट में जाते हैं, देन गो टू, देन बैलेंस शीट, देन डेट सिलेक्ट करते हैं जून मंथ की, देन एंटर, देन यहाँ पर ऑल्ट प्लस F1, देन यहाँ पर देख सकते हो 3000 शो कर रहा है। ओके, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। इसके अंदर जाते हैं, देन एंटर, देन यहाँ पर देख सकते हो आउटपुट CGST SGST क्रेडिट साइड में शो कर रहा है, व्हिच मींस इस अमाउंट टैक्स लायबिलिटीज है। ओके, इस अमाउंट को गवर्नमेंट में पेमेंट करना होगा, सो इसकी पेमेंट एंट्रीज करते हैं, देन बैक, देन बैक, देन बैक, देन अकाउंटिंग वाउचर, देन यहाँ पर पेमेंट करने के लिए F5 पेमेंट, देन डेट सिलेक्ट करते हैं F2 30 जून, देन एंटर, देन यहाँ पर DR आउटपुट CGST, देन एंटर। यहाँ पर देख सकते हो बैलेंस शो कर रहा है 1500। यहाँ पर इस अमाउंट को डाल देंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएंगे, डालते हैं, देन एंटर, देन यहाँ पर देख सकते हो 0 हो गया है। ओके, देन फिर से DR, देन एंटर, आउटपुट SGST, देन एंटर 1500, देन एंटर, देन यहाँ पर CR कैश, देन CR, देन एंटर। यहाँ पर कैश या बैंक अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लेजर क्रिएट कर सकते हो। ओके, देन एंटर, यहाँ पर देख सकते हो 300 लाइबिलिटी से पेमेंट कर रहा हूँ। ओके, देन एंटर एंटर, एक्सेप्ट यस। अब बैलेंस शीट में जाते हैं, देन गो टू, देन बैलेंस शीट, देन डेट सिलेक्ट, then enter, then alt plus F1, then duties and taxes, then enter। यहाँ पर देख सकते हो अमाउंट नील हो गया है, कोई भी ITC नहीं है और कोई भी लाइबिलिटीज भी नहीं है। ओके, इस तरह से आप GST की एडजस्टमेंट एंट्री आसानी से कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अगर आप किसी भी एडजस्टमेंट एंट्री को समझ नहीं पा रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको जरूर हेल्प करूंगा और मैं रेकमेंड करूंगा आप इनपुट और आउटपुट करके GST की लेजर मत क्रिएट करो, आप सिंपल CGST, IGST और SGST की लेजर क्रिएट करो। इस 3 लेजर क्रिएट करके आप अकाउंटिंग करेंगे तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। ओके,
और आपको एक ही साथ 2-3 बार जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करना होगा। अगर आप चाहते हो इस सिंगल आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के ऊपर एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करते हैं आप सीखना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियोस अपलोड कर दूंगा। सो दिस वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक कर देना। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड click the bell icon. Wish you all the best.